सबसे गंभीर और ज्वलंत मुद्दा आज पूरे उत्तर भारत के लिए है कि धीरे धीरे हम लोग खुद देख सकते हैं, जब हम सुबह उठते हैं और आसमान की तरफ देखते हैं तो अब धीरे धीरे हवा के अंदर धूल और धुआं देखने को मिल रहा है। स्मेल करते हैं, सूंघते हैं तो आपको लगता है कि आपको अब धुआं जो है हवा में आपकी स्मेल के अंदर भी आ रहा है। जाहिर है, इसके लिए आपको कोई एनवायरमेंटल साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं है कि अब पराली का धुआं पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा से हवाओं की दिशा के चलते दिल्ली के ऊपर अब ये आ रहा है, ब्लैंकेट बना रहा है। दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद, साहिबाबाद, ग्रेटर नोएडा तक अब ये जो है धुआं छा रहा है। आज एक बहुत अच्छी बात हुई कि देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा और चिंता जताई कि पराली का धुआं इस पूरे एनसीआर रीजन को अब चोक करने वाला है। और सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा बताया कि पहले ये 1% था, फिर ये 3% हुआ, फिर ये 6% हुआ और ये धीरे 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 40% तक बढ़ता रहा है। और उन्होंने एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज श्री मदन लोकुर जी की कमेटी बनाई जो देखेगी कि हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में पराली क्या जलाई जा रही है और जलाई जा रही है तो इसके ऊपर क्या सख्त कार्रवाई की जा सकती है। इसके लिए कमेटी बनाई और देश की केंद्रीय सरकार के वकील जो कि सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, वो वहां पे सुप्रीम कोर्ट से कह रहे थे कि आप ये कमेटी ना बनाएं, आप ऑर्डर ना पास करें, हम देख रहे हैं। ये बहुत अजीब बात है। पिछले 6 साल से केंद्र सरकार कह रही है कि हम देख रहे हैं और पराली के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ा। 3 में से 2 राज्य इनके अधीन है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में जहां पराली जलती है वो भाजपा के पास है, पंजाब कांग्रेस के पास है। कांग्रेस और भाजपा मिली भगत के चलते पराली को जलने दे रही है। वहां पे कोई किसानों को मदद नहीं दी जा रही कि वो पराली ना जलाएं तो क्या करें, कोई मदद नहीं दी जा रही जानबूझ के। तो आज जो सुप्रीम कोर्ट ने, ये जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, अभी 1-2 साल पहले रिटायर हुए और बड़े सख्त जज माने जाते हैं, मदन लोकुर साहब को बनाया है। इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट को बधाई देते हैं, दिल्ली वासियों को बधाई देते हैं और धन्यवाद देते हैं सुप्रीम कोर्ट के कि उन्होंने ये चीज केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के हाथ से छीन के अब अपने हाथ में ली। और इससे 4 चीजें जो है वो साबित होती हैं। कल पर्यावरण मंत्री गलत बयान दे रहे थे। अच्छा नहीं है कि देश का पर्यावरण मंत्री गलत बयानी कर रहा है कि 4% पोल्यूशन जो है वो पराली से होता है। मुझे नहीं लगता कि क्यों वो इस तरीके की गलत बयानी करते हैं, ये बात सबको समझ में आती है। तो आज जो सुप्रीम कोर्ट ने किया उससे 4 बातें साबित होती हैं, स्थापित होती हैं। नंबर 1, उत्तर भारत के अंदर प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण जो इन महीनों में होता है वो पराली के जलने से होता है। और सुप्रीम कोर्ट ने आज ये बात एक तरह से सत्यापित कर दी। देश के पर्यावरण मंत्री के बयान को खारिज हो गए, ये चीज स्थापित हो गई। दूसरी चीज यह स्थापित हो गई कि देश की केंद्र सरकार, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारें पराली को कम करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही। यह बात सुप्रीम कोर्ट को भी समझ में आ गई। तीसरी बात जो स्थापित हुई है वो ये हुई है, एप्का, एनवायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी, जो एक सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी, वो भी इस पराली के धुएं को कम करने में असमर्थ हो रही है, उनसे काम नहीं हो पाया है, वो फेल हो गई। एप्का फेल हुई है पिछले 5 सालों में। और चौथी और सबसे जरूरी बात ये जो साबित हुई कि जब केंद्र सरकार का वकील कह रहा है कि आप अपॉइंटमेंट मत कीजिए, आप किसी जज को मत लगाइए, इसका मतलब केंद्र सरकार भी अपनी राजनीति के चलते चाहती थी
कि पराली का धुआं ऐसे ही चलता रहे और इसका दोष हम दिल्ली सरकार पर ऐसे ही मढ़ते रहे। इनके खुद के बच्चे, खुद के रिश्तेदार यहां पे दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, साहिबाबाद। इसके बावजूद इनको ये लगता है कि इससे राजनीति रोटी सेकने में फायदा है, तो ये काम चलता रहे। नंबर 1 प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो इस विषय में थी। दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, दूसरा विषय जो है, वो भी देश की सबसे ऊंची अदालत सुप्रीम कोर्ट से आती है। आप सब लोगों को ये मालूम होगा, ये जानकारी होगी, दिल्ली विधानसभा की पीस एंड हार्मनी कमेटी, जो कि एक विधानसभा की समिति है, उन्होंने फेसबुक के अधिकारियों को बुलाया था और उनसे यह जानकारी मांगी थी कि आपके फेसबुक के प्लेटफॉर्म पर किस तरीके की खबरें प्रकाशित होती हैं, इसके ऊपर जो आपके कंट्रोल्स आप बताते हैं कि आप कंट्रोल करते हैं। कोई धर्म के नाम पे अगर भड़का रहा है, कोई जाति के नाम पे अगर किसी को भड़का रहा है, कोई दंगे भड़काने की कोशिश कर रहा है, कोई हिंदुओं को मुसलमान के खिलाफ और मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ अगर भड़का रहा है, तो आपके चेक्स एंड कंट्रोल्स क्या हैं? और दिल्ली में जो उत्तर पूर्व में ये दंगे हुए, उस समय आपके प्लेटफॉर्म्स पर क्या भड़काऊ भाषण प्रचारित हुए? और फेसबुक जवाबदेही से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट गया और उसने कहा कि हम दिल्ली विधानसभा की समिति के सामने पेश नहीं होना चाहते। यहां तक तो ठीक है, फेसबुक को डर है कि मैं विधानसभा की समिति के आगे ना जाऊं। क्या डर है ये आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। मगर बड़ी बात यह है कि कल केंद्र सरकार के सबसे बड़े वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता केंद्र सरकार की तरफ से वहां पे आए और उन्होंने फेसबुक की वकालत की। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार और दिल्ली विधानसभा की समितियों को यह हक नहीं है कि वो फेसबुक के अधिकारियों को बुला के उनसे पूछताछ करे। तो केंद्र सरकार भी फेसबुक को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। क्यों कर रही है? फेसबुक और केंद्र सरकार के बीच में क्या रिश्ता है? और अगर ऐसी संभावना है कि फेसबुक पे दंगा भड़काने वाले भाषण, दंगा भड़काने वाली वीडियोस, दंगा भड़काने वाले संदेश प्रचारित हुए, तो उसकी छानबीन अगर हो रही है, तो इसमें केंद्र सरकार को क्या परेशानी है, क्या आपत्ति है? और क्या इतनी आपत्ति है कि उनका सबसे बड़ा वकील फेसबुक के लिए खड़ा होकर कहेगा कि फेसबुक की पूछताछ नहीं होनी चाहिए? तो ये दूसरी हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय था। अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। आदेश गुप्ता ने भी आज फिर पेशी करी है। उन्होंने ये बात नहीं मानी कि कल जावड़ेकर साहब ने गलती में 4% दिया। उन्होंने कहा था कि 4% ही होता है, लेकिन सरकार जो है अपना दूसरों को बस। देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आदेश गुप्ता का दिमाग खराब है, क्योंकि वो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष बने। शायद आंखें खराब हैं उनकी और नाक खराब है उनकी, ना वो सूंघ निक पा रहे हैं धुआं, ना वो देख पा रहे हैं धुआं। तो मेरी उनसे ये गुजारिश रहेगी कि सुबह सुबह उठें, 7 बजे 6 बजे, जितने बजे भी वो सुबह मानते हो, और अपने आसपास देखें कि 5 दिन पहले दिल्ली की हवा का और दिल्ली के आसमान का क्या हाल था और आज क्या हाल है। उतनी ही गाड़ियां सड़कों पे आज चल रही हैं जितनी गाड़ियां 1 हफ्ते पहले चलती थी, और लगभग उतनी ही गाड़ियां 3 हफ्ते बाद चलेंगी। मगर दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, साहिबाबाद, गुड़गांव, फरीदाबाद, इन सब जगह जो है वो धुआं जो है वो अब देखा जा सकता है। एक और विषय जो है मैं चाहता था कि उसको मैं कवर करूं, उसको हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बोल सकते हैं। एप्का एक सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एक कमेटी है, या फेसबुक पे चला रहे हैं,
फेसबुक पे चल रहा है आपका? फेसबुक पे चल रहा है, ठीक। एप्का सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एक समिति है जिसका काम यह है कि जब दिल्ली और आसपास या देश में कहीं पे भी पोल्यूशन बढ़े तो ग्रैप लागू करा जाए, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान। मतलब जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ेगा वैसे वैसे सख्ती जो है लगाई जाएगी। और यह सख्ती कल से लागू की गई है 15 अक्टूबर से, कि अब दिल्ली एनसीआर रीजन के अंदर जनरेटर सेट नहीं लगेंगे, नहीं चलेंगे। यानी कि फरीदाबाद, गुड़गांव, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, साहिबाबाद, दिल्ली के अंदर अब जनरेटर सेट नहीं चलेंगे। और ये पिछले 5 सालों से 2017 से ये ग्रैप लागू होता है। हर साल गुड़गांव, नोएडा जनरेटर सेट चलाते हैं। दिल्ली और आसपास पूरी चौक हो रही होती है तब भी जनरेटर सेट चल रहे होते हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने 3 साल पहले ही दावा करा था कि हमने घर घर, गांव गांव बिजली पहुंचा दी है, मगर उसके बावजूद नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद में ऐसे ढेरों इलाके हैं जहां आज भी बिजली नहीं आती है। तो पिछले साल की तरह इस साल भी हरियाणा सरकार ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने एप्का को लिखा है कि हमें पिछले सालों की तरह इस साल भी जनरेटर चलाने दिए जाएं, क्योंकि हमारे यहां अभी भी ऐसे हजारों इलाके हैं जहां पे बिजली की आपूर्ति हम नहीं दे पाए। हमारा सवाल एप्का से है, एप्का के पास जो डंडा सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो डंडा सिर्फ क्या दिल्ली सरकार को दिखाने के लिए? उनको हरियाणा नजर नहीं आता, उनको उत्तर प्रदेश नजर नहीं आता? क्या एप्का अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है कि वो हर साल हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार को जनरेटर सेट चलाने की इजाजत देती है? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि इन 2 राज्यों में भाजपा की सरकार है? कुछ दिनों बाद मैं देखूंगा कि पूरा का पूरा पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने के लिए एप्का हेडलाइंस मैनेजमेंट करेगी, हेडलाइंस देगी और सिर्फ दिल्ली सरकार को टारगेट करेगी। हम जानना चाहते हैं एप्का से कि इस बार भी क्यों उत्तर प्रदेश और हरियाणा में गुड़गांव, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, साहिबाबाद को जनरेटर सेट चलाने की इजाजत दी जा रही है? क्यों नहीं उनकी राज्य सरकारों के ऊपर एक्शन लिया जाता कि वो बार बार कहने के बावजूद भी अपने इन इलाकों को बिजली नहीं दे पाए? हमारे सवाल एप्का से रहेगा। धन्यवाद।